ओके, हेलो एवरीवन। देखिए, आज बच्चों हम बात करेंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन है। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम कंटिन्यू अपने लेक्चर्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको फार्माकोलॉजी बेसिकली पढ़नी है। देखिए, फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए आप अगर डायरेक्ट बुक का अप्रोच करते हैं तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी आपको बुक के जो वर्ड्स हैं, उनके जो सेंटेंसेस हैं वो समझ में आते हैं। देखिए, जो जो मेरी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नोट्स है, वो नोट्स आपके बुक से ही है, वो मेरी राइटिंग नोट्स नहीं है। राइट। हाँ, लेकिन वो बात है कि जहां पे मेरे को अगर कहीं पे किसी बुक में समझाया हुआ है वो चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं दूसरी जगह से इमेज को लाके इनकारपोरेट वहां पे किया। तो इस तरीके से रेंगेंडल, केडी त्रिपाठी और आपका स्पर्श गुप्ता, इस तरीके से आपकी 3-4 बुक्स हैं जिनका कोलैबोरेशन करके मैंने नोट्स प्रिपेयर की। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चा इस डे वन से सीरीज को देखता है, पूरे लेक्चर्स को देखता है, तो नो डाउट है कि उसको फार्माकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट जितने मैं डिलीवर यहां पे करूंगा वो आपको समझ में आने वाले हैं। राइट। तो बेसिकली आपको उसके लिए करना क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। राइट। आपको, आप वीडियो को लाइक करते हैं, आपको देखते हैं तो वीडियो आप लाइक करेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। उसके बाद आप नोटिफिकेशन आइकन, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं लेक्चर के डालता हूं, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आप उसको देखते हो, आप उसको क्लिक करते हो, आपको याद आता है हाँ मुझे देखना है। राइट। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात ये कि हम जैसे सबसे पहले आपके बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में हम चूंकि पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो आपको सबसे पहले किसी बच्चे को क्या करना है कि नोट्स ले लेनी है। नोट्स वो जो मैंने दी आपको। राइट। और मैंने दी मतलब मेरी राइटिंग का कोई पर्सनल ऐसी नोट्स वो नहीं है। वो नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस नोट्स को लीजिए। एक बार सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर देखिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद जस्ट आप नोट्स को अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो नोट्स पढ़ने का मतलब है कि आप 3 से 4 बुक को एक साथ पढ़ रहे हैं। यही वजह है कि मैंने कई बार नोट्स और भी देखी तो कई बार राइटिंग की नोट्स होती है जिसमें एक ही पैटर्न में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कई बुक्स का कोलैबोरेशन है। तो सबसे पहले देखिए, आज एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करते हैं जिसमें आपके फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। उसके अंदर है बेसिकली डेफिनेशन। राइट। तो डेफिनेशन पढ़ना है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क पढ़ना है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ना है। आज हम सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे। देखिए बच्चों, हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्या, फार्माकोलॉजी। और बेसिकली ये फार्माकोलॉजी का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मींस जो फोर्थ सेमेस्टर में दिया हुआ है। इसी तरीके से फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर में भी आपकी फार्माकोलॉजी सेकंड और फार्माकोलॉजी थर्ड करके है, उसका सिलेबस अलग है। हम यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस कवर करेंगे जिसका है कोड BP404T। राइट। तो देखिए बच्चों, यहां सबसे पहले फार्माकोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन का बात करें तो फार्माकोलॉजी में ओवरऑल इट इज अ साइंस ऑफ ड्रग। ये क्या है, तो आपको देखिए, जितनी चीजें मैं बोर्ड में लिखता हूं ये उन बच्चों के लिए भी बेसिकली जिनकी कई बार फार्माकोलॉजी में बैक आ जाती है, उनको लगता है कि सर मेरी बैक क्यों आ रही है, मैं ऐसा क्या लिखूं। तो बच्चों, बेसिकली उसमें यह है कि देखिए, आपको ये डालना है कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ क्या है, ड्रग्स है। जिसमें बेसिकली आप क्या पढ़ते हो कि ड्रग है और आपकी क्या है, बॉडी। तो ड्रग का किस पे इफेक्ट, बॉडी पे इफेक्ट क्या है, और बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है किसके लिए, उस ड्रग के लिए। यहां पे आप क्या लिखते हो, इफेक्ट के संदर्भ में आप बोल रहे हो कि जब आपने ड्रग ली तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ। तो ड्रग बॉडी पे जाके क्या करेगी भाई, ड्रग बॉडी पे जाके अपना कुछ इफेक्ट देगी। लाइक अगर आप पैरासीटामोल खाते हैं तो आपका एंटीपायरेटिक इफेक्ट होगा, जैसे आप फीवर को रिड्यूस करते हैं। तो वो जो उसका वर्क हुआ फीवर को रिड्यूस करना, ये किसका इफेक्ट था, ड्रग का। अच्छा, पैरासीटामोल बॉडी में गई, कितनी देर में एब्जॉर्ब हुई, किस तरीके से वो मेटाबोलाइज हुई, ये किसका काम था, बॉडी का। तो ड्रग का क्या इफेक्ट है बॉडी पे, और बॉडी क्या कर रही है ड्रग के लिए, ओवरऑल इसकी स्टडी आप किसमें करते हो, फार्माकोलॉजी में करते हो। राइट। तो फार्माकोलॉजी को इसी बात को लेके दो मेजर ब्रांचेज हैं जिसमें आप एक बोलते हो फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोकाइनेटिक, एंड दूसरा इज फार्मेको डायनेमिक्स, डायनेमिक्स। तो बच्चों, फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली आप देखते हो कि फार्माकोकाइनेटिक मींस व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द
what the body does to the drug। अब आपको ये डेफिनेशन पूरी लिखनी है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ने ड्रग के लिए क्या क्या किया। तो बॉडी ड्रग के लिए बेसिकली क्या क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, उसके मेटाबॉलिज्म में एंड उसके एक्सक्रीशन में। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट। तो एक तो फार्माकोकाइनेटिक डिवीजन हो गया फार्माकोलॉजी का, राइट। दूसरा हो गया फार्माकोडायनेमिक, मींस उस ड्रग का क्या इफेक्ट था कहां पे, बॉडी में। तो फार्माकोडायनेमिक में आप क्या लिखोगे, व्हाट द ड्रग, यहां व्हाट द बॉडी था, यहां व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो ये आपका क्या होगा, ये हो गया फार्माकोडायनेमिक। यहां पे आप एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। यहां पे आप ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ड्रग का क्या ओवरऑल थेराप्यूटिक इफेक्ट था, उसकी बात करते हो। तो इस तरीके से अगर आप फार्माकोकाइनेटिक को डिफाइन करते हैं विद उसमें क्या पढ़ रहे हैं, डायनेमिक को डिफाइन करते हैं विद उसके अंदर किन चीजों को पढ़ते हैं, तब आपका फार्माकोलॉजी का पूरा एक बेसिक सा जस्ट एक पार्ट क्लियर होगा, राइट। सो इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स की, किस तरीके से फार्माकोलॉजी का धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, सबसे पहले कौन साइंटिस्ट थे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की। तो वो सब बात के लिए आपको सबसे पहले है कि आप अगर कहीं से भी हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं, तो आप सबसे पहले आप मेरे से नोट्स की डिमांड करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस नोट्स को पहले एक बार देखें, उसके बाद मेरा ये लेक्चर देखें, तो आपका कंटेंट डेली बाय डेली प्रिपेयर होता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन इन विच वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड दो मेन उसके अंदर फार्माकोलॉजी की कौन कौन सी कैटेगरीज है, ब्रांचेज हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स। थैंक यू वेरी मच।